भाई आज तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ 2025 की TVS एंटॉर्क स्टैंडर्ड वाला वेरिएंट जो कि TFT से नीचे आता है। और इस मॉडल में आपको TFT मीटर से क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को नहीं मिलता है, प्राइस क्या है, उससे कम है कि ज़्यादा है, सारी चीज़ें इसी वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रंट से भाई स्टार्ट करते हैं तो यार एक बार TVS ने काफ़ी अच्छा लुक दिया है स्कूटर में। यहाँ पर आपको चार प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती हैं। ये आपकी दो हाई बीम की हैं और जो दो कॉर्नर पे हैं वो आपको लो बीम पे देखने को मिलती है। और इधर आपको ये लो और हाई बीम देखने को मिल जाता है, जिसका थ्रू आउट बहुत ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पर एंटॉर्क स्टिकरिंग, एप्रन के ऊपर TVS का लोगो, इंडिया का फ्लैग। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन, स्मार्टेक्स कनेक्ट की जो है बैजिंग मिल जाती है। 150 में आपको एडजस्टेबल लीवर्स जो है देखने को मिल जाते हैं, तो आप अपने फिंगर्स के हिसाब से लीवर्स को जो है एडजस्ट कर सकते हो। नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको DRLs मिल जाती हैं। DRLs में ही आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। इस तरफ आपको मडगार्ड मिल जाता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, 12 इंचेस के जो है आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, 100 सेक्शन का टायर मिल जाता है। और ये जो है कलर्ड में आपको एलॉय व्हील मिलता है, जिस कलर का आपको मडगार्ड है उसी कलर का एलॉय व्हील मिल जाता है। 220 mm की डिस्क ब्रेक, सिंगल चैनल ABS, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, सुपर मोटो ABS मिलता है इसमें आपको। साइड बॉडी प्रोफाइल से देखते हो तो यार स्कूटी का जो लुक है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 150 की स्टिकरिंग मिल जाती है। थोड़ा सा एरोडायनेमिक बनाने के लिए ये विंगलेट्स दिए गए हैं, जिनका यूज़ और लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर आपको TVS आईगो असिस्ट की जो है स्टिकरिंग मिल जाती है। इस तरफ आपको बार एंड मिल जाते हैं, जिससे कि हैंडल के वाइब्रेशंस को जो है थोड़ा सा कम किया जा सकता है। 155 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। TVS रेसिंग का यहाँ पे स्टिकर मिल जाता है। OBD2 सेंसर मिल जाएगा आपको। इस तरफ अगर आप देखते हो तो एयर कूल्ड इंजन है, तो यहाँ पर आपको फ़ैन से ठंडा हो जाता है। OBD2 सेंसर मिल जाता है, जिसमें कि आपको गाड़ी में एग्जॉस्ट में दो सेंसर देखने को मिलते हैं। TVS एंटॉर्क 125 वाला ही एग्जॉस्ट मिलता है, बट आपको ये प्लेट जो है ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा देखने को मिलती है। लुक्स में काफ़ी ज़्यादा शानदार। और टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको 110, 80, 12 यानी कि 12 इंचेस के जो है एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। 110 सेक्शन का आपको टायर मिलता है। मड फ्लैप मिल जाता है, जिससे कि आपकी जो कीचड़ है वो ऊपर तक ना आ सके। इधर आपको एंटॉर्क जो है लिखा मिल जाता है 3D में, ब्लैक कलर के साथ काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। 770 mm की आपको सीट हाइट मिल जाती है। बैक लुक से देखते हो तो LED टेल सेक्शन और LED में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं रॉनिन वाले। नंबर प्लेट के ऊपर भी आप देखते हो तो आपको हेलोजन में लाइट्स मिल जाती हैं। रॉनिन वाले इंडिकेटर मिलते हैं, लेकिन ये जो इंडिकेटर का फ्लैशर का ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा अलग है। थोड़ी देर वेट करते हो तो बदल बदल के जो है पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाता है। और 5.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। एक बार हम लोग इसके अंडर सीट स्टोरेज को चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 22 लीटर्स का स्पेस मिल जाता है, जिसमें कि आप एक फुल फेस हेलमेट आराम से रख सकते हो। इस तरफ से देखते हो तो यहाँ पर आपको USB टाइप का पोर्ट, OBD2 सेंसर वाला आपको यहाँ पे मिल जाता है। 5.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो कि आगे से ही खुलता है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है मोबाइल वगैरह रखने के लिए। इधर आपको होल्डर मिल जाता है। मीटर कंसोल की बात करें, जो 125 XT में आपको कंसोल मिलता था, सेम कंसोल यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। मोड और सेलेक्ट की बटन मिल जाती है। मोड को अगर मैं दबाता हूँ तो यहाँ पर आपको स्ट्रीट मोड और यहाँ पर आपको बर्थडे का जो मैसेज है वो आ जाता है। RPM मीटर भी मिल जाता है इसमें। एक बार मैं स्कूटी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको RPM मीटर भी मिल जाता है। डिजिटल क्लॉक मिल जाती है। इधर आपको डेट एंड टाइम मिल जाता है। ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप F, ओडोमीटर, फ्यूल गॉज, स्पीडोमीटर, इंडिकेटर, ट्रैक्शन कंट्रोल है। ट्रैक्शन कंट्रोल TFT मीटर में भी आता है और इसमें भी आता है। सिंगल चैनल ABS है। और TFT मीटर में ये जो असेंबली है ये चेंज है। यहाँ पर जो असेंबली है ये RTR वाली मिलती है आपको, 160 वाली। यहाँ पर आपको मोड मिल जाते हैं। मोड्स के जो बटन है यहीं पर आप चेंज कर सकते हो। इको और पावर मोड मिल जाता है। और यहाँ पर आपको स्ट्रेट और रेस मोड मिल जाता है। यहाँ पे इसको सेट कर सकते हो। TVS का छोटा सा यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है। हज़ार्ड लाइट के बटन, सेल्फ का यहाँ पे बटन मिल जाता है। आप प्रोजेक्टर का थ्रू आउट देखो भाई, बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। आपको यहाँ पे हेडलाइट्स मिलती हैं। 22 लीटर्स का बूट स्पेस मैंने आपको बता ही दिया। एंटॉर्क की बैजिंग। 149 सीसी का आपको यहाँ पे इंजन मिल जाता है, जो कि 13.2 bhp की पावर और 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है। ये RLB प्लेट आप देख रहे हो। इस गाड़ी में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। 130 mm की आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाती हैं। 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको किक का लीवर नहीं मिलता है। अगर आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई तो किक से नहीं स्टार्ट हो पाएगी। इसमें आपकी किक नहीं मिलता, ये एक ड्रॉबैक है। मेन स्टैंड आ जाएगा। साइड स्टैंड के ऊपर इंजन कट ऑफ का सेंसर। यहाँ पर आपको फुट स्टेप्स मिल जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा लुक्स में अच्छे मिलते हैं। साइड बॉडी प्रोफाइल से भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी फील होती है। 770 mm की सीट हाइट मिल जाएगी। और प्राइसिंग के बारे में बात करें तो प्राइस बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहने वाली है। आइए चलते हैं इसके प्राइसिंग और कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं कि क्यों लेनी चाहिए आपको।
तो भाई एंटॉर्क 125 तो हम लोग सुनते ही आ रहे थे। एंटॉर्क 150 में आपको बहुत सारी चीज़ें बढ़िया मिलती। पहली चीज़ तो 150 सीसी का इंजन मिल जाता है और मार्केट में जूम 160 भी है, एरोक्स 160 भी है, लेकिन ये आपको काफ़ी बजट में मिलने वाली है। ये है मेरे पास स्टैंडर्ड मॉडल। अगर आप TFT लेते हो तो TFT में थोड़ी सी प्राइस आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन जिनको भाई शौक है कंसोल वगैरह, जिनको अच्छा चाहिए वो आप TFT पे शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन जिनको पैसा बचाना है, बजट में चाहिए, तो उनके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। एक्स शोरूम प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस पड़ती है 1,09,400 रुपये और इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ती है आपको 1,29,800 रुपये। रफ्तार TVS स्टेशन रोड लखनऊ में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो भाई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंस्टा फेसबुक मेरा पेज है, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।